पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से हालात ठीक नहीं थे। लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे और इन प्रदर्शनों के मुख्य कारण थे महंगाई, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और सब्सिडी। लेकिन 14 मई को यानी मंगलवार को ये हड़ताल रोक दी गई। पाकिस्तान सरकार ने जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की मांगों को माना, जिनके बैनर के तले ये तमाम प्रदर्शन हो रहे थे। पाकिस्तान सरकार ने उनके लिए एक बड़े राहत पैकेज का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीओके के नागरिकों के लिए 23 अरब पाकिस्तानी रुपए सब्सिडी पैकेज की घोषणा की। इन्हीं प्रदर्शनों को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र हमेशा से भारत का हिस्सा रहेगा। एस जयशंकर ने कहा, पीओके में उथल पुथल मची हुई है, आप इसे सोशल मीडिया या फिर टेलीविजन पर देख सकते हैं। इसका विश्लेषण बहुत मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि पीओके में रहने वाला कोई व्यक्ति अपनी स्थिति की तुलना वास्तव में जम्मू कश्मीर में रहने वाले किसी शख्स से कर रहा है। वो ये कह रहा है कि आज वहां के लोग वास्तव में कैसे प्रगति कर रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने आगे ये भी कहा कि वो जानते हैं कि उन्हें कब्जा किए जाने, भेदभाव किए जाने और बुरे व्यवहार किए जाने का एहसास हो रहा है, जो पीओके के लोगों के लिए कहा गया है। ऐसे में स्पष्ट रूप से ऐसी कोई भी तुलना उनके मन पर हावी हो जाएगी। कोलकाता में जब एक कार्यक्रम के दौरान इस बवाल पर विदेश मंत्री ने इस पर पूरे विस्तार से बातचीत की। जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि पीओके के लोगों को लगता होगा कि उनके साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है, लेकिन वो कब्जे में जीने को मजबूर है। इसके बाद एस जयशंकर ने यह भी कहा कि पीओके तो हमेशा से ही भारत का अभिन्न अंग रहा है। दरअसल एस जयशंकर से एक सवाल पूछा गया था कि क्या पीओके को भारत के साथ जोड़ा जाएगा, और इस सवाल को ही जयशंकर ने ठीक करते हुए कहा कि पीओके हमेशा से ही भारत का हिस्सा रहा है और जब से अनुच्छेद 370 हटा है तब से ही इस मुद्दे की चर्चा और भी ज्यादा होने लगी है। उन्होंने 1990 का हवाला देते हुए ये भी कहा कि तब पश्चिमी देशों के दबाव में एक संसद में सर्वसम्मति से पीओके को लेकर एक प्रस्ताव पास कर दिया था, लेकिन अनुच्छेद 370 का रहना अलगाववाद और आतंकवाद को ही बढ़ावा दे रहा था। वैसे पीओके काफी देर से देश में एक अहम मुद्दा रहा है और इस चुनाव में भी बीजेपी के लिए जरूर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। कुछ दिन पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक रैली को संबोधित करते हुए पीओके को लेकर बात कही थी। तब राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि पीओके हमारा है, था और हमेशा रहेगा, और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखकर भी खुद पीओके के लोग भारत आने की मांग करेंगे। और अब विदेश मंत्री का बयान भी ऐसे समय में सामने आया है जब पीओके में प्रदर्शन चल रहे थे और इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से 3 लोगों की मौत भी हो गई है और कई लोग घायल भी हुए थे। हालांकि अब शहबाज सरकार द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड कर दी गई है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।